Hello students, today we will study about environment, chapter first, class 7th। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में इसके हमने हाफ इसका एनवायरनमेंट का हाफ चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम जो हमारा बचा हुआ था उसे कंप्लीट करेंगे। हमने व्हाट इज़ इकोसिस्टम तक पढ़ लिया था, बट हम दोबारा इसे रिवाइज कर लेते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." इसमें ये क्वेश्चन करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में एक एनसीसी कैंप में रवि अपनी क्लास अटेंड कर रहा है और जैसी आश्चर्यचकित होती है वो पूछती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कि इतनी मतलब जो बहुत तेज़ बारिश होती है ये क्या होती है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये जो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है जो मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस्ट ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तुम्हें वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे कितनी तेज़ बारिश होती है और ये इससे जितने भी हमारे वहाँ पे ग्रीन प्लांटेशन, जो ग्रीन फील्ड है, हरे भरे खेत हैं, और कोकोनट प्लांट पे कितनी ज़्यादा हैवी बारिश होती है, कितनी तेज़ बारिश होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, जो हीरा जो जैसलमेर से बिलोंग करती है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, वी गेट नो रेन्स, हमें तो कोई भी बारिश नहीं मिलती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स एट रवि। वो कहता है हीरा कि जो हमारे जैसलमेर में हमें तो बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलती। हम सिर्फ वहाँ पे कीकर और जहाँ तक हमारी आंखें जाती हैं वहाँ तक हमें बस धूल देखने को मिलता है। फिर रवि कहता है कि लेकिन तुम्हारे वहाँ तो कैमल भी पाया जाता है। कैमल मीन्स ऊँट। ओके, आई थिंक यू विल गो, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। Hira says, not just camels. If you visit your desert, you will see snakes, lizards, and many insects too. हीरा कहता है कि not just camels, हमें सिर्फ ऊँट ही नहीं दिखाई देते। If you visit our desert, अगर आप हमारा रेगिस्तान देखोगे तो आपको वहाँ पे लिजर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, स्नेक देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलेंगे। रवि बहुत आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल वी वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। रवि आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि मतलब वाई डू द एनिमल क्या करते हैं द वेजिटेशंस में, जो यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, एंड द वे पीपल वी वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हम अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सारे एक दूसरे से संबंधित हैं जो जानवर होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। कहता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य है, वो सब चारों तरफ एक दूसरे पर निर्भर है। Often they are also
interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings. वो कहते हैं कि ये सारे एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे कि सारे जीव अपने चारों तरफ अपने इकोसिस्टम में एक दूसरे पर निर्भर हैं. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, rivers, oceans, and even a small pond. ये कहता है कि हमें मतलब हमारे इकोसिस्टम में क्या बारिश भी देखने जो मतलब ये बारिश होती है वो जंगल की वजह से होती है. यहाँ पे ग्रास लैंड हमें देखने को मिलता है, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियंस कि जैसे यहाँ पे ग्रास लैंड्स है, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वत, झील, नदियाँ, महासागर और छोटे तालाब. Do you think park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? वो कहता है कि जो ये पार्क है वो भी इसी इकोसिस्टम का ही फॉर्म है. Human environment, human beings interact with the environment and modify it according to their need. जो human beings है वो environment को क्या करता है, interact करता है अपनी तरफ, it according to their need. किसके according? उसकी need के, जिस हिसाब से उसको उसकी ज़रूरत होती. Early humans and adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements. From the more world, human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead to settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world. कह रहे हैं कि जैसे मतलब उन्होंने जो पहले आदि मानव थे उन्होंने क्या क्या जैसे 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 उन्हें इस एनवायरनमेंट में चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उसी हिसाब से उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी उन्होंने आविष्कार किया. जैसे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने फसल उगाना सीखा कि इसी एनवायरनमेंट में ही उन्होंने सीखा नए तरीके कि ह्यूमंस ने नए नए तरीके सीखे कि जो एनवायरनमेंट में चेंज कैसे होते हैं. उन्होंने फसल उगाना सीखा, उन्होंने जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते हैं पशुओं को पालना सीखा. एंड इससे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे उन्होंने पशु पाले, गाय, भैंस, बकरी. आदि मानव ने इन सब मतलब अपने हिसाब से इन सब चीज़ों के बारे में सीखा कि जब उन्होंने गाय भैंस पाली तो इससे इन्हें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ. गाय भैंस से इन्हें दूध मिला जिससे इन्हें मतलब इन्होंने पहले तो ये नहीं होता था कि बेचकर जैसे कोई पैसा नहीं देते थे, एक चीज़ को देकर और वो दूसरी चीज़ ले लेते थे कि जैसे कि तुम मुझे उसका जैसे कुछ अनाज दिया और उसके बदले में वो चीज़ ले ली. वेज टू यूज़ चेंज उन्होंने जैसे फूड भी उगाने सीखे, भोजन फसलें उगाई, उससे उन्हें भोजन मिला. उन्होंने इसमें जैसे एक लार्ज स्केल पे व्यापार किया, उसमें प्रोडक्शन किया, रिवॉल्यूशन परिवर्तन, बात आसानी से कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, विश्व में अपनी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा कैसे की जा सकती है, सारी चीज़ों में रिवॉल्यूशन किया. हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर. कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मी में
गर्मी में वाटरमेलन का जूस पीना पसंद है एंड और ठंड में आपको भुनी हुई मूंगफलियां खाना पसंद है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये एक परफेक्ट बैलेंस है किसके बीच, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। जो मनुष्य है उसने सीखा कि वो एनवायरनमेंट में कैसे अपने तरीके से रह सकता है एंड अपनी हिसाब से एनवायरनमेंट की चीज़ों को यूज़ कर सकता है। नूरी, a girl from Mizoram from Rabi's class, often talks about the lush green surroundings of her place। जो नूरी एक लड़की है, मिज़ोरम से बिलोंग करती है, वो रबी की क्लास में है, वो बात करती है लश ग्रीन जो उसके चारों तरफ उस जगह पे है। रबी अपसेट अ हैविंग लोस्ट द प्लेग्राउंड। जो रबी है वो अपसेट है कि वो अपना प्लेग्राउंड जो उसके खेलने का मैदान है वो उसे लॉस मतलब वो उसके मतलब चला जाएगा, वो नहीं खेल पाएगा। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। जो नूरी है वो उसे इनवाइट करती है कि जब छुट्टियां पड़ेंगी तो वो उसके घर पे आए। रवीज टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एज एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि के टीचर ने उनसे कहा कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करो लैंडस्केप की जो आपके मतलब एक्टिविटीज़ हाउसेस एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो हॉलीडेज़ में वो मतलब घर देखते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में, और उस प्लेस के बारे में जो वो अपने हॉलीडेज़ में देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कहीं पे लैंडस्केप हुआ है, अ लॉट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। आई होप आपको मेरी ये नेक्स्ट क्लास समझ आई होगी। ये मैंने वीडियो थोड़ा लेट डाला, सॉरी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू।